हम लोग कितने खुश नसीब हैं ना, कई मामलों में छोटी छोटी तकलीफें आती हैं तो हम लोग एकदम बिफर पड़ते हैं। लगता है जैसे समस्याओं का पहाड़ हम पर गिर पड़ा। लेकिन जो लोग पहाड़ों के नीचे मलबे में फंसे हों, सैकड़ों मीटर नीचे, उन पर क्या गुजर रही होगी अंदाजा है आप सबको? क्या बीत रही होगी जिनका सुबह से शाम एक जगह पर इस इंतजार में, इस आस में बीत रहा हो कि कोई आएगा उन्हें बचाएगा, और इस इंतजार में कई दिन लग जाए। किस दौर से वो लोग गुजर रहे होंगे, कैसे नींद आती होगी, कैसे सोते होंगे। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने मिशन रानीगंज फिल्म देखी, अक्षय कुमार जिसमें मुख्य भूमिका में थे। अभी हाल फिलहाल में वो फिल्म आई थी। दोस्तों, बहुत दुख होता है जब इस तरह के मंजर सामने आते हैं, जब इस तरह के हालात सामने आते हैं। ऐसा लगता है कि ये गरीबी, ये बदहाली, ये बेबसी, ये सीधापना लोगों को किस तरह से, उनकी जिंदगियों से किस तरह खेल रहा है। हम लोग एक अच्छे खासे, ठीक है भाड़े का सही, एक मकान में बैठे हों, अच्छा खासा न सही, फिर भी टेस्टी, लाजवाब और लजीज व्यंजन खा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, कोई उड़ीसा से, कोई पश्चिम बंगाल से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, ऐसे दीनहीन, गरीब, लाचार मजदूर जो इतने मजबूर और बेबस हैं कि उनको अपना घर परिवार चलाने के लिए मौत के मुहाने तक जाने में भी कोई गुरेज नहीं है। आखिर वो करें भी तो क्या करें, और करें भी तो क्यों न करें? क्योंकि ये हमारी जो सरकार है, हमारा जो तंत्र है, हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो मशीनरी है, हम जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं, वहां पर उस पूरे सिस्टम को जरूरत भी तो है ऐसे जान हथेली पर लेकर चलने वालों मजदूरों की, कफन सर पे बांधकर घर से निकलने वाले उन लाचार बेबस मजबूरों की। उसी का फायदा उठाकर ये होता है। आप लोग सोचिए, विगत कई दिनों से, दसियों दिनों से 41 मजदूर उत्तरकाशी के टनल में फंसे हुए हैं, जहां 60 मीटर का मलबा धंसा हुआ है, और वो सब सुरक्षित हैं। यह जानकर खुशी तो हो रही है, लेकिन क्या इसे सुरक्षित कहेंगे? जहां पर मजदूर सोच कर रूह कांप रही है। नितिन गडकरी पहुंच जाए वहां, या फिर धामी पहुंच जाए वहां, पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, या फिर सारा महकमा ही क्यों न पहुंच जाए, एनडीआरएफ, आईबीटी, आईबीपी, जो भी पहुंच जाए, सब पहुंचकर क्या करेंगे? क्या वो मजदूर जहां पर हैं, जिस हालात में हैं, वहां पर उस घुटन भरे माहौल में, उस स्थिति में जाकर जिया जा सकता है, रहा जा सकता है? यह न्यूज पढ़कर मैं कई बार मेरा गला रूंधा, कई बार मन हुआ कि फफक कर रोएं, लेकिन किसके लिए? क्या रिश्ता है उनसे? क्यों रोए? बहुत कष्ट होने लगता है, बहुत दुख होने लगता है। लेकिन इस दुख को अपने ऊपर हावी करके भी हम क्या कर लेंगे? उनके जीवन में कोई बदलाव तो ला नहीं सकते ना। जो लोग बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए, और ऐसे मौत के मुहाने तक जाने के लिए, क्या कहा जाए?
आपको पता है उन्हें पाइपलाइन के जरिए कैमरे से कभी देखा जा रहा है, उनसे बातें की जा रही हैं। ठीक वही मिशन रानीगंज की फिल्म का कहानी वहां पर दोहराया जा रहा है। टनल खोदी जा रही है, दूसरे तमाम सुरंग बनाई जा रही है उनको निकालने का। सरकार अपने ओर से अपना प्रयास कर रही है, लेकिन अभी 10 दिन लगेंगे उनको निकालने में। आपको नहीं लगता? 10 दिन। जिन लोगों को पता चल गया हो कि वो लोग कहीं फंसे हैं, 10 दिन तक कई लोग ऐसा नहीं है जो दम तोड़ दें। ये होता है मजबूर मजदूर। क्या यार, हम लोग क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं? सोचिए वो हालात कितना बुरा होगा। उससे भी बदतर कोई स्थिति हो सकती है क्या कि जमीन के नीचे, सैकड़ों मीटर नीचे, पहाड़ों के नीचे, वहां पर बल्ब डाल के रोशनी की गई होगी, गर्म जो कुछ भी किया गया होगा, ऑक्सीजन भेजा जाता होगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन है बहुत दुख। उत्तरकाशी का ये एक प्रोजेक्ट है, चारों धाम की यात्रा कराने का ये एक प्रोजेक्ट है। यह एक प्रोजेक्ट है लोगों को तीर्थ कराने का, तीर्थ के रास्तों को आसान बनाने का। इसलिए पहाड़ों के अंदर टनल खोदी जा रही थी, एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा था। कितनी उड़ान भरेंगे हम? मजदूर ये भी कहने को मजबूर हो गए कि चंद्रयान 3 की उड़ान भरते हो और हम जैसे बेबस लाचार मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता नहीं है। हम विदेशों से मदद मांगने पर मजबूर हैं। हमें कोई युक्ति सूझ नहीं रही है। क्या कहें? कोई मैच देख रहा है, कोई वर्ल्ड कप खेल रहा है, कोई खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए देश का प्रधानमंत्री बनकर चीयर्स कर रहा है, और वहीं कुछ लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। क्या कहें? क्या कहें? ऐसे बहुत न जाने कहां कहां और कितने क्षेत्र हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पर सोचिए। अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में आपको पता होगा, एक घंटी को सांचे से निकालने के चक्कर में एक इंजीनियर और एक मजदूर की मौत हो गई। 50-60 फीट ऊपर से वो लोग नीचे गिर गए, 100 फीट ऊपर से। क्या सिस्टम है? दुख होता है। पता नहीं, अपना दुख बहुत छोटा पड़ जाता है जब दूसरों के दुख के बारे में सुनते हैं, रोने को आता है। ऐसा लगता है कि जो अपने तकलीफ हैं, जो अपनी समस्याएं हैं, बिल्कुल बौनी सी हैं। कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं लोगों को होती होंगी, तब जाकर लोग इस तरह के निर्णय लेते होंगे कि उन्हें कुछ तो करना है, कुछ भी करना है, चाहे जो मिले वही करना है। क्या है इसका वजह? बंद कमरों में बैठ के रो लेने से भी तो नहीं दूर होगा, ही नहीं दूर होगा। कभी कभी मन होता है कि कुछ आप लोगों से कहा ही ना जाए, सुनाया ही ना जाए, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कुछ तो कहना पड़ेगा यार, कुछ तो कहना पड़ेगा। ऐसे लोगों के ऊपर तरस नहीं खा सकते, दुआएं करिएगा।
उनके परिजन परेशान हैं, लाचार, बेबस। एक आस, एक उम्मीद नहीं टूट रही है। उनको लग रहा है कि आज उनका भाई, उनका बेटा, उनका पति घर आ जाएगा, किसी बच्चों का पिता। जो भी है, उनके लिए दुआ करिएगा कि वो 41 लोग 40 न होने पाए, सब सुरक्षित लौटाए, सब सुरक्षित लौटाए।